ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, तभी से उन्हें कांग्रेस तो घेर ही रही है। बीजेपी के नेता भी सिंधिया को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सिंधिया का बचाव तो करने में जुटे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को ही सिंधिया के खिलाफ बोलने से नहीं रोक पा रहे हैं। और अब एक बार फिर बीजेपी नेता ने सिंधिया के साथ शिवराज को भी घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। शिवराज परेशान है, दांव पर उनकी सरकार लगी है, और सिंधिया परेशान है इसलिए कि उनकी साख का सवाल है। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी का तो प्रभाव रहा ही है, सिंधिया का भी प्रभाव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद बीजेपी सोच रही थी कि अब इन सीटों को आसानी से हासिल कर लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता और सिंधिया के जाने से कमजोर हो गई है। लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में जिस तेजी से कांग्रेस ने वापसी की है, उसके बाद से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। उपचुनाव में सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने यहां अपना पूरा जोर लगा रखा है। सिंधिया समर्थक शिवराज और सिंधिया की जोड़ी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी दिग्गज और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने अपनी पार्टी के नेताओं को ही घेर लिया है। पवैया ने शिवराज सिंधिया की जोड़ी को लेकर कहा कि बीजेपी में कभी तिकड़ी और चौकड़ी के सहारे चुनाव नहीं जीता है। बीजेपी ने हमेशा सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़कर जीता। जयभान के बयान से साफ है कि सिंधिया के नाम पर पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। चुनाव तभी जीता जाएगा जब पूरी पार्टी मिलकर लड़ेगी। शिवराज और सिंधिया के नाम पर वोट मांगा गया तो हार तय है। पवैया ने तो सिंधिया के साथ मंच साझा करने से भी मना कर दिया है। पवैया के तेवर बता रहे हैं कि वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इससे पहले ग्वालियर से बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश सिकरवार भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पवैया के तेवरों को देख बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इसी तरह से पार्टी में बगावत बढ़ती रही तो उपचुनावों में हार तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।